संगीत का क्या वैल्यूज़ है? संगीत कैसे हम लोगों का जो शायद कोई डिप्रेशन में है, इस टाइप की जो फास्ट मूविंग लिविंग है, वहाँ पे कैसे सहायता कर सकता है? आप जिस संगीत साधना में लीन है, वो कैसे इस बहुत लाभ है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे बड़ा लाभ ये है कि संगीत को पहले समझना पड़ेगा और अपने रोग को भी समझना पड़ेगा। किसी भी अगर मेडिसिन को आप लेने जा रहे हैं ना, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका रूट कॉज क्या है। कोई चीज़ में मेरा मानना है अगर भीतर से शुरू हुई है, भीतर की प्रॉब्लम है, चिंता, तनाव, उसको भीतर से ठीक किया जा सकता है। अगर आप डीमोटिवेट हुए बचपन में किसी बात से फॉर एग्जाम्पल, और वो आपके मन में बस गई और आपने हमेशा अपने आप को इनसिक्योर फील किया किसी की दो बातों की वजह से, अगर आप बिल्कुल ऑपोजिट एनवायरनमेंट में रहते हैं और हर व्यक्ति उसी चीज़ के लिए आपकी प्रेज़ करता है, अब आपका माइंड अलग तरह से वर्क करेगा। अब वो आपको प्रॉब्लम, आपको लगेगा ये तो ब्लेसिंग्स थी, आज जब तक मैं इसको समझा नहीं प्रॉब्लम मानता रहा। तो इस तरीके से उसको देखने का जब आपका अंदर से विचार और दृष्टिकोण अलग हुआ, तो आपको उसका जो नुकसान होना था उसकी जगह लाभ मिलने लगा। तो मेंटल डिप्रेशन कहाँ से आता है? एक सिंपल एग्जांपल में लेते हैं। आपकी अगर ऊर्जा 50% है, मोबाइल की एनर्जी जिसको हम बैटरी कह देते हैं, अब वो 50% चार्ज है और आपकी कंजप्शन जो है आपकी चार्जिंग से कम है, तो आप हर दिन कुछ ना कुछ अपनी बैटरी बचा के घर चले जाएंगे। 30% यूज़ किया, 20% बच गई। बट आपकी कंजप्शन है 70% और 50% की चार्जिंग है। रूटीन लाइफ में हम भी तो ऐसे ही हो गए हैं। हम उन चीज़ों को समय नहीं दे रहे हैं जो हमारी मन और आत्मा को भी ऊर्जा दें। हम भोजन करते हैं शरीर के लिए, एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए, बट ऐसा मानने में आप नहीं कह सकते कि किसी का शरीर बहुत स्ट्रोंग हो पर वो मन से भी उतना ही स्ट्रोंग हो। आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे, कभी कभी मन बहुत वीक होता है कि हम छोटी सी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और बॉडी बिल्डर हैं, जरा सा किसी ने क्रोध दिलाया हम एकदम आग बबूला हो गए। मतलब अपनी शक्ति पे, अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो आपने जैसे प्रश्न किया कि आजकल के जो जनरेशन के समय में संगीत से क्या लाभ हो सकता है, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे उसको समझा जाए। प्रॉब्लम इतनी है कि हम अपने लाइफ का सही उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी वेशभूषा के ऊपर गर्व नहीं करते, हमें ड्रेसेस में वेस्टर्न कल्चर चाहिए, खान पान में भी वही चाहिए, और हमें लगता है कि ये एक स्टेटस का, हम अच्छा स्टेटस दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो मॉडर्न होने का ये बहुत बड़ा एक सर्टिफाई हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है। कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की नीड होती है। जैसे रोग आजकल आ रहे हैं, किस तरह के रोग हैं? खाना पीना शुद्ध नहीं है एक चीज़, और वो खाना पीना शुद्ध नहीं है, फास्ट फूड की कंजप्शन बढ़ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ रही हैं। व्यक्ति को पता है सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके लंग्स खराब होएंगे, वो पी रहा है। तो मतलब जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारा नुकसान करने वाली है, और समझ होने के बाद भी हम रोक नहीं पा रहे हैं खुद को, मतलब हम मेंटली इतने वीक हो चुके हैं। अब जब तक उस मेंटल स्ट्रेंथ को, अंदर की स्ट्रेंथ को, जिसको हम आत्मबल कहते हैं, तो वो जब तक नहीं आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, ये सारे शब्द जहाँ से सेल्फ लग रहा है किससे रिलेटेड है? आत्मसम्मान, आत्मबल, या शारीरिक बल की तो बात ही नहीं हो रही। पहले कहावत थी, हम सब ने सुनी, अकल बड़ी या भैंस। तो कि एक बहुत बड़ा शरीर अगर बुद्धि के बिना है, वो उतना लाभ नहीं ले पाएगा जीवन में। तो सही विधि से अभ्यास करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को लेके, उसका बहुत बेहतर रिजल्ट लाने के लिए। अब आजकल के समय के हिसाब से देखा जाए, मन अशांत है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ से। कई कारण हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स उसके कारण हैं, बहुत फास्ट लाइफ है, आप अपने आप को समय नहीं दे पाते, वो एक कारण है। आपने कभी अपने आप के साथ समय व्यतीत ही नहीं किया, ये सबसे बड़ा कारण है।